students, welcome back. Myself Kulbir Kadyan, Assistant Professor of Chemistry from Government College इसराना। जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें हम फेस इक्विलिब्रियम चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे बीएससी फाइनल ईयर का। जो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर वो है आपका बीएससी फाइनल ईयर का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर सिलिकॉन्स एंड फोस्फाजीन्स। ये आपका छोटा सा चैप्टर है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, सिलिकॉन्स एंड फोस्फाजीन्स। अब चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सिलिकॉन्स एंड फोस्फाजीन्स आर एग्जांपल्स ऑफ इनऑर्गेनिक पॉलीमर। जो आपका वैसे तो आपने सुना था मोस्टली जो पॉलीमर्स होते हैं आपके प्लास्टिक्स हैं, जितने भी ज्यादातर आप प्लास्टिक पॉलीमर का नाम आते ही आपके माइंड में आता है प्लास्टिक। तो प्लास्टिक हैं जो ज्यादातर वो आपके ऑर्गेनिक होते हैं आपके, और वो भी आपको पता है ज्यादातर आपका विनाइल डेरिवेटिव्स होते हैं, इथीन के डेरिवेटिव्स होते हैं आपके, जैसे आपका पॉलीथीन है आपका, या फिर आपका पीवीसी है आपका, स्टेरिन है आपका, ज्यादातर आपका उस टाइप के एग्जांपल है। लेकिन आपके जो पॉलीमर्स हैं वो आपके इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स भी होते हैं आपके। उसमें वो कौन से होते हैं आपके, सिलिकॉन्स या फिर आपका फोस्फाजीन्स। आपके ये क्या होते हैं आपके, ये इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स होते हैं। अब इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स का क्या होता है आपका, डिफरेंट वैलेंसी होती है कार्बन से। Therefore, different number of side group may be attached to a skeleton atom। और जैसे कार्बन का सपोज आपका वैलेंसी अलग है, तो अब सिलिकॉन तो चलो कार्बन वाले ग्रुप में ही है, कार्बन सिलिकॉन की सेम है वैलेंसी। लेकिन आपका जो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, नॉर्मली हम बात कर रहे हैं इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स की, तो उनकी क्या होती है, कार्बन से अलग वैलेंसी है। तो जो नंबर ऑफ साइड ग्रुप्स हैं वो भी जो स्केलेटन पे लग सकते हैं वो भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। अब इससे क्या होता है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है पॉलीमर की उस पर फर्क पड़ता है। इससे आपका जो इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स है वो आपका ऑर्गेनिक पॉलीमर्स के कंपैरिजन में आपका एक तो फ्लेक्सिबिलिटी में एक तो आपका फर्क पड़ेगा आपका। एक आपका क्या है, उनकी एबिलिटी रिएक्ट करने की केमिकल रिएजेंट्स के साथ या अदर पॉलीमर्स के साथ, जो रिएक्ट करने की जो उनकी आपका रिएक्टिविटी है उस पे भी आपका क्या है, फर्क पड़ेगा बेटा इससे, इनऑर्गेनिक पॉलीमर से। अब इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स में भी जो सिलिकॉन्स और आपके फोस्फाजीन्स हैं आपका आपका जैसे ये सिलिकॉन्स हैं और जो आपका फोस्फाजीन्स हैं, ये आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है पॉलीमर्स की, विद हाई कमर्शियल पोटेंशियल। मींस आपका कमर्शियली आपका इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स में आपका सिलिकॉन्स और फोस्फाजीन्स आपके वाइडली यूज किए जाते हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे हम सिलिकॉन्स की। सिलिकॉन्स क्या होते हैं आपके, पॉलीमेरिक ऑर्गेनोसिलिकॉन डेरिवेटिव होते हैं आपके। ऑर्गेनोसिलिकॉन, ऑर्गेनोसिलिकॉन का मतलब है आपका ऑर्गेनोमेटेलिक, मींस आपका जिसमें आपका सिलिकॉन आपका डायरेक्टली अटैच्ड है आपका ऑर्गेनिक कार्बन के साथ आपका। तो इनमें आपका सिलिकॉन्स में एक तो आपका क्या होता है, मेनली आपका सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन, ये लिंकेज पाई जाती है मोस्टली आपका सिलिकॉन्स में। दीज कंटेन्स आपका अल्टरनेट सिलिकॉन्स एंड ऑक्सीजन एटम्स इन विच द सिलिकॉन एटम आर जॉइंड टू ऑर्गेनिक ग्रुप। आपका क्या है, अल्टरनेट पोजीशन पे सिलिकॉन ऑक्सीजन इस टाइप से अल्टरनेट पोजीशन पे पाई जाती है। इनको आप पॉलीसिलोक्सेन्स भी बोलते हैं। जो जर्नल फॉर्मूला है इनका वो आपका R2SiO, और ये यूनिट क्या है आपका, n टाइम्स रिपीट हो रही है आपका। ये इनका क्या होता है, जर्नल फॉर्मूला होता है। जैसे ये आपका जर्नल फॉर्मूला आपका ऑर्गेनो सिलिकॉन्स होते हैं आपके, जिसमें आपका सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन लिंकेज है। जैसे ये आपका बेसिक यूनिट है आपका, जो बार बार रिपीट हो रही है आपका। सिलिकॉन आपका आर ग्रुप लगे हुए हैं आपका ऑर्गेनोसिलिकॉन, और साथ में आपका ऑक्सीजन के साथ लिंकेज है, तो ये यूनिट बार बार रिपीट हो रही है आपका। तो ये यूनिट आपका अब लीनियर भी हो सकता है स्ट्रक्चर आपका, साइक्लिक भी हो सकता है और क्रॉस लिंक भी हो सकता है। और एन नंबर के अकॉर्डिंग आपका नंबर ऑफ आपका कितने मोनोमर्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपका जो पॉलीमर है वो भी डिफरेंट हो सकता है, और उसकी जो आपका प्रॉपर्टीज है वो भी आपकी क्या होंगी, अलग अलग। जैसे साइक्लिक की आपकी अलग प्रॉपर्टी होंगी, लीनियर या क्लोज लिंक है तो उनकी अलग प्रॉपर्टी होंगी। इनकी आप एक मेन क्या है आपका, जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो आपकी बहुत ही ज्यादा होती है, और इनको आपका क्या है, हाई टेम्परेचर पॉलीमर्स भी बोलते हैं। हाई टेम्परेचर पॉलीमर्स या फायर रेजिस्टेंट पॉलीमर्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि इनका क्या है, थर्मल स्टेबिलिटी क्या है, बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर पे भी ये क्या है, स्टेबल रहते हैं। इसलिए इनको हाई टेम्परेचर पॉलीमर या फायर रेजिस्टेंट इसलिए बोला जाता है, फायर रेजिस्टेंट पॉलीमर, क्योंकि ज्यादा हीट का भी आपका हाई टेम्परेचर का भी इन पे क्या है, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये थर्मली ज्यादा स्टेबल होते हैं आपके। अब जो सिलिकॉन्स पॉलीमर्स हैं आपके, देखो बेसिक यूनिट पर आपको पता ही चल गया, ये होती है। स्ट्रक्चर आपका अलग अलग हो सकता है, नंबर ऑफ यूनिट्स भी आपके अलग अलग हो सकती हैं, उसके अकॉर्डिंग आपके डिफरेंट डिफरेंट आपके सिलिकॉन्स पॉलीमर्स होते हैं काफी सारे।
तो आपके कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपका अफेक्ट करते हैं सिलिकॉन पॉलीमर्स के नेचर को। फर्स्ट तो है नेचर ऑफ एल्काइल एंड एराइल ग्रुप। तो जो एल्काइल और एराइल ग्रुप है उसका भी फर्क पड़ता है आपका। अगर आपके पास दो पॉलीमर्स है, दोनों में जो एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो आपके अलग अलग हैं, तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या है, अलग अलग हो सकती हैं। तो नेचर को, जो आपके पॉलीमर के नेचर को, एक तो आपका नेचर आपका जो एल्काइल और एराइल ग्रुप का वो चेंज कर रहा है। एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक ग्रुप, ऑर्गेनिक ग्रुप्स का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी आपका अफेक्ट करता है। टाइप एंड प्रोपोर्शन ऑफ स्ट्रक्चर यूनिट, किस टाइप की स्ट्रक्चर यूनिट है, मींस आपका लीनियर है, साइक्लिक है, इसका भी फर्क पड़ता है। और प्रोपोर्शन भी मींस आपका किस प्रोपोर्शन में, मींस कितनी आपका मोनोमर यूनिट्स अटैच्ड है, आपका कितनी वो आपका यूनिट बार बार रिपीट हो रही है, जो जर्नल आपका एग्जांपल है वो कितनी बार बार रिपीट हो रही है, वो भी आपका अफेक्ट करती है। कितनी क्रॉस लिंकिंग है आपका, क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर है तो उसमें क्रॉस लिंकिंग कितनी, आपको पता है जितना ज्यादा क्रॉस लिंकिंग होगी उतना ही क्या होगा, वो थर्मली स्टेबल या स्टेबल होगा आपका। आपका ज्यादातर जैसे जो आपके फायर रेजिस्टेंट आपका पॉलीमर्स होते हैं वो क्या होते हैं, क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर होता है उनका। तो आपका क्रॉस लिंकिंग से भी आपका क्या है, सिलिकॉन का नेचर चेंज होता है आपका। लेंथ ऑफ चेन, ये बताया मैंने, जो चेन की जो लेंथ है वो भी आपका अफेक्ट करती है आपका नेचर ऑफ सिलिकॉन पॉलीमर्स को। अब पॉलीमर्स के आपका इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं सिलिकॉन की। फर्स्ट आप बात करें थर्मल स्टेबिलिटी की, तो थर्मल स्टेबिलिटी का क्या है बेटा, एक तो जो सिलिकॉन पॉलीमर होते हैं आपके हाईली स्टेबल होते हैं हीट से, मींस हीट में हाईली स्टेबल। दे एग्जिबिट थर्मल स्टेबिलिटी अप टू 200 टू 300 डिग्री सेल्सियस, मींस 200 से 300 डिग्री सेल्सियस तक भी आपका ये है स्टेबल है, इतने हाई टेम्परेचर पे भी। आप ये देखो कितना हाई टेम्परेचर नॉर्मली आपका रूम नॉर्मली तो अवेलेबल नहीं होता, लेबोरेटरी में आपका हीटिंग में आपका फायर आग लग रही है उस टाइम पे आपका टेम्परेचर हो सकता है 200-300 डिग्री, तो उस टाइम पे भी क्या है, ये स्टेबल है आपका। तो इसलिए क्या है आपका फायर रेजिस्टेंट या टेम्परेचर रेजिस्टेंट होते हैं। तो इनका लो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, जो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर वो क्या होता है, लो होता है। ये था आपका थर्मल स्टेबिलिटी। अब अगर बेटा केमिकल स्टेबिलिटी की बात करें, तो जो सिलिकॉन्स हैं आपका केमिकली भी आपका क्या है, स्टेबल है। सम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साल्ट्स may result into cleavage of silicon oxygen as well as silicon carbon bonds. These are quite stable to attack by oxygen. अब ये क्या होते हैं आपके, तो वैसे तो नॉर्मली तो क्या होते हैं आपके, बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं आपके, जो बॉन्डिंग है स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कई बार क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साल्ट है अगर, तो वो आपका सिलिकॉन ऑक्सीजन या फिर आपका सिलिकॉन कार्बन, या तो आपका सिलिकॉन कार्बन या फिर आपका सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड को क्लीव कर सकता है। लेकिन ऑक्सीजन के अटैक से इतने स्ट्रॉन्ग है आपका, ऑक्सीजन के अटैक से भी क्या है, स्टेबल है आपका। कुछ अलग अदर प्रॉपर्टीज क्या है सिलिकॉन्स की, वाटर रिपेलेंट होते हैं ये, दे आर क्या है, वाटर रिपेलेंट। और गुड इंसुलेटर भी है बेटा ये, इनको आप जो आपका जैसे स्विचेज वगैरह इनको बनाने में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, गुड इंसुलेटर्स हैं आपका। एक नॉन स्टिक है बेटा, नॉन स्टिकी है, और एंटी फोमिंग प्रॉपर्टीज होती हैं इनकी, क्या होती हैं, एंटी फोमिंग प्रॉपर्टीज। इसके अलावा जो सिलिकॉन कार्बन की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है बेटा इनमें, वो भी क्या होती है, बहुत ही हाई होती है। और ये आपका ऑक्सीडेशन से भी क्या है, रेजिस्टेंट है आपका। ये नहीं है कि आपका एयर में बाय एक्सपोजर टू एयर में भी आपका क्या है, खराब नहीं होते इजीली रिएक्ट, क्योंकि इनका क्या ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंट है आपका। तो ये प्रॉपर्टीज है बेटा सिलिकॉन्स की। अब बात करेंगे यूजेस कहाँ कहाँ पे है, प्रॉपर्टीज हमें पता चल गया, उसके अकॉर्डिंग हम पता भी कर सकते हैं प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो यूज है किसी भी आपका पॉलीमर के या किसी भी आपका सिस्टम के, वो किस पे डिपेंड करता है, उसकी प्रॉपर्टीज पे। अब अगर हमें प्रॉपर्टीज पता है तो हम ये भी देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे इनको यूज किया जा सकता है। तो आपका जैसे एक प्रॉपर्टी इनका पता है बेटा आपको कि आपका टेम्परेचर रेजिस्टेंट होते हैं ये, तो इनको यूज किया जाता है हाई टेम्परेचर ऑयल बाथ्स में, हाई वैक्यूम पंप्स में। एक तो ऑयल बाथ्स आप देखोगे लेबोरेटरीज में, आपको हीट करना है हाई टेम्परेचर पे, आप रिएक्शन को हीट करना चाह रहे हैं, तो आप ग्लास को डायरेक्ट हीट नहीं करते, आप उसको ऑयल बाथ में कराते हैं, रिएक्शन को ऑयल बाथ में करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि आपका ऑयल बाथ क्या है बेटा, आपका हाई टेम्परेचर भी आपका क्या है, हाई टेम्परेचर पे भी इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता आपका। इसलिए जो सिलिकॉन्स है आपका, इनको यूज किया जाता है ऑयल बाथ बनाने में। वैक्यूम पंप बनाने में आपका इनका यूज किया जाता है आपका, एज ए ग्रीस यूज कर सकते हैं, वर्निश यूज कर सकते हैं, एंड दे कैन बी यूज इवन एट वेरी लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे भी यूज कर सकते हैं बेटा। कई बार प्लास्टिक क्या होता है आपको पता है, लो टेम्परेचर पे आपका थोड़ा सा ऐसे
स्टेबल थोड़ा फर्क पड़ता है। आपको देखा है ना लो टेम्परेचर पे जैसे प्लास्टिक पाइप्स है आपका क्रैक आ जाते हैं, तो आपका ये क्या है लो टेम्परेचर पे भी यूज कर सकते हैं। लेकिन आप सिलिकॉन्स को ये आपका एज ए लुब्रिकेंट भी यूज कर सकते हैं। हाई और लो टेम्परेचर दोनों पे आपका एज ए लुब्रिकेंट यूज कर सकते हैं। इनकी टॉक्सिसिटी भी क्या है आपका बेटा, टॉक्सिसिटी भी इनकी आपकी लो है, इसलिए इनको आप मेडिसिनल और कॉस्मेटिक इम्प्लांट्स में भी यूज कर सकते हैं। जो मेडिसिनल और कॉस्मेटिक इम्प्लांट्स में आप इनको यूज करते हैं क्योंकि ये क्या है लेस टॉक्सिक है बेटा। अब सिलिकॉन फ्लूइड्स की बात करें बेटा, सिलिकॉन फ्लूइड्स क्या होती हैं आपका लीनियर पॉलीसिलियोक्जेन्स। देखो सारे सिलियोक्जेन जो आगे हम बात करेंगे कंपाउंड्स की, सिलिकॉन्स के ही आपके डेरिवेटिव्स हैं आपका। तो पॉलीसिलियोक्जेन्स इनको जर्नली बोलते हैं हम, जिनका जर्नल फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था R2SiO। अब n आपके नंबर ऑफ यूनिट्स हो सकती हैं, आपका स्ट्रक्चर लीनियर साइक्लिक या क्रॉस लिंक हो सकता है। अब सिलिकॉन फ्लूइड्स क्या होते हैं जिसमें आपका लीनियर आपका पॉलीसिलियोक्जेन आपका चेन है और 50 से लेके 200 तक की यूनिट है। तो वो आपका क्या होता है आपका 50 से 200 है तो कम ही यूनिट है एज कंपेयर टू आपका हाई आपका बल्कि पॉलीमर्स। तो आपका इनका मोलिकुलर वेट क्या होगा कम, क्योंकि आपका यूनिट्स कितनी है 50 से 200 ही है बस। तो लीनियर होती है ये। तो ये क्या होता है आपका दे मेक अबाउट 60% ऑफ द सिलिकॉन यूज्ड। तो मोस्टली जो सिलिकॉन है उसमें से आपका 60% उसको एज ए सिलिकॉन फ्लूइड ही यूज किया जाता है आपका। ये आपका जर्नल स्ट्रक्चर है आपका सिलिकॉन फ्लूइड्स का आपका। पॉलीडाइमिथाइल सिलोक्सेन आपका, इनको प्रिपेयर कर सकते हैं आप बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ ए मिक्सचर ऑफ डाइमिथाइल डाइक्लोरोसिलेन आपका और आपका CH3 का थ्राइसिलियम क्लोराइड आपका इससे। और चेन लेंथ को भी आप क्या क्या वेरी कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। तो आपका ये सिलिकॉन फ्लूइड्स थे। और जो सिलिकॉन फ्लूइड या सिलिकॉन ऑयल भी बोल देते हैं, यूज क्या क्या है बेटा सिलिकॉन फ्लूइड्स और ऑयल्स के। जो सिलिकॉन ऑयल्स या फ्लूइड हैं उनको एज ए वाटर रिपेलेंट भी यूज कर सकते हैं फॉर ट्रीटिंग बिल्डिंग एंड फैब्रिक्स। बिल्डिंग्स बनाते हैं तो वहां पे वाटर रिपेलेंट भी यूज कर सकते हैं सिलिकॉन ऑयल और फ्लूइड को। फैब्रिक्स में सिलिकॉन ऑयल्स को आप बेटा यूज कर सकते हैं एज हीट ट्रांसफर मीडिया इन हीटिंग बेल्ट्स। जो आपकी हीटिंग बेल्ट्स होती है उनमें हीट ट्रांसफर मीडिया के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। लो सरफेस टेंशन होती है इनकी, तो बेटा सिलिकॉन ऑयल्स को आप एंटी फोमिंग एजेंट की तरह भी आप यूज कर सकते हैं। ये आपके कंप्लीटली इनर्टनेस होते हैं, मींस रिएक्टिव नहीं होते बिल्कुल भी आपका, और नॉन टॉक्सिक होते हैं। तो इसलिए इनको कुकिंग ऑयल्स में भी यूज किया जा सकता है। जो बेटा सिलिकॉन ऑयल्स है उनको एज ए कुकिंग ऑयल भी यूज किया जाता है क्योंकि आपका एक तो इनर्ट है बिल्कुल, आपका रिएक्टिव नहीं होते, आपका नॉन टॉक्सिक है इसलिए। अब आ गया बेटा सिलिकॉन इलास्टोमर्स या सिलिकॉन रबर्स भी बोल देते हैं आपका। जो सिलिकॉन रबर्स हैं मोस्टली जितना भी आपका सिलिकॉन प्रोड्यूस किया जाता है उसका 30% आपका एज ए सिलिकॉन इलास्टोमर, 60% एज ए सिलिकॉन फ्लूइड और 30% एज सिलिकॉन इलास्टोमर। ये क्या है हाईली यूजफुल होते हैं बेटा क्योंकि ये क्या करते हैं इलास्टिसिटी प्रॉपर्टीज अपनी रिटेन रखते हैं। इनको अगर 100 से 250 डिग्री सेल्सियस इतने हाई टेम्परेचर पे 250 सेल्सियस तक भी हीट किया जाए तो क्या होता है उसके बाद भी जो इनकी इलास्टिसिटी पावर है वो क्या रहती है मेंटेन रहती है। जो आपका बेटा नेचुरल रबड़ है उसमें ऐसा नहीं होता। अब दीज ये इलास्टोमर्स हैं जो सिलिकॉन इलास्टोमर्स हैं बेटा, इनको वल्केनाइज भी किया जा सकता है रबड़ बनाने के लिए। अब वल्केनाइजेशन क्या होती है, वल्केनाइजेशन आपकी प्रोसेस है बेटा जिसमें बॉन्ड्स बनाए जाते हैं बिटवीन डिफरेंट चेन्स बाय क्रॉस लिंकिंग रिएक्शन। जो डिफरेंट डिफरेंट आपके लीनियर या ब्रांच चेन है आपकी सिलिकॉन्स की, उनकी आपस में रिएक्शन कराएं जिससे आपका उनकी आपका क्या है क्रॉस लिंकिंग हो जाए। आपका जैसे दिखा रखा है रिएक्शन आपका 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 किसी फ्री रेडिकल आपका जनरेटर के साथ आपका रिएक्शन कराया फ्री रेडिकल के साथ, तो आपने क्या हुआ आपका इनकी बेटा आपका क्रॉस लिंकिंग चेन बन गई। तो एक क्रॉस लिंकिंग चेन बेटा आपका क्या होता है वल्केनाइज होता है। आपका वल्केनाइज्ड आपका सिलिकॉन्स है या आप सिलिकॉन रबड़ बोल सकते हैं, सिलिकॉन रबड़ होता है आपका ये। अब टाइप्स आपके इलास्टोमर्स के क्या हैं आपके 3 टाइप के होते हैं बेटा सिलिकॉन इलास्टोमर्स। एक तो होता है आपका बेटा रूम टेम्परेचर वल्केनाइज्ड इलास्टोमर या शॉर्ट फॉर्म में RTV बोल सकते हैं बेटा। एक आपका होता है लिक्विड रबड़ LR बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, या बेटा हाई टेम्परेचर वल्केनाइज्ड इलास्टोमर्स शॉर्ट फॉर्म में HTV, या जिनको दूसरा नाम क्या है बेटा आपका हीट कर्विंग इलास्टोमर्स शॉर्ट में HC। अब बेटा यूज क्या क्या है सिलिकॉन इलास्टोमर्स के। एक तो बेटा ये आपका रूम टेम्परेचर पे सिलिकॉन्स के आपका इनकी गुड एडेसिव प्रॉपर्टीज होती हैं बेटा इनकी। एक आपका क्या है
एज ए सीलेंट्स भी यूज कर सकते हैं फॉर सीलिंग। तो सीलिंग के लिए भी यूज किया जाता है आपका सिलिकॉन इलास्टोमर्स को। और जो लिक्विड रबड़ है आपका सिलिकॉन रबड़ है वह डेवलप्ड पर्टिकुलरली फॉर क्विक ऑटोमेटेड एंड चीप प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स इन ए हाई नंबर ऑफ पीसेज बाय इंजेक्टिंग मोल्डिंग इंजेक्ट करके आपको हाई नंबर ऑफ पीसेज में आपका स्मॉल ऑब्जेक्ट के प्रोडक्शन में भी आप यूज कर सकते हैं आपका लिक्विड रबड़ को। जो आपका HTV है आपका हाई टेम्परेचर वल्केनाइज रबड़ है आपका, उसको आप यूज कर सकते हैं कहाँ पे, ट्रांसपेरेंट ट्यूबिंग में आपका, फूड इंडस्ट्री में आपका, मेडिसिन में बेटा, गैस्केट में बेटा, रोलर्स में बेटा। यहाँ पे आपका हाई टेम्परेचर वल्केनाइज रबड़ है जो उसको यूज कर सकते हैं बेटा। सिलिकॉन रेजिन्स क्या होते हैं, नेक्स्ट है आपका, ये सिलिकॉन्स के ही आपके टाइप्स हैं बेटा। सिलिकॉन रेजिन क्या होता है आपका बेटा, solvent solution of branch chain siloxanes containing residual hydroxyl group। सिलिकॉन रेजिन्स क्या होते हैं आपके, सोलवेंट सॉल्यूशन होते हैं आपके बेटा ब्रांच चेन सिलोक्सेन्स के, कंटेनिंग रेजिडुअल हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो सिलिकॉन रेजिन्स होते हैं बेटा वो बनाए जाते हैं बाय डिसॉल्विंग ए मिक्सचर ऑफ फिनाइल सब्स्टिट्यूटेड ट्राइक्लोरोसिलेन एंड डाइक्लोरोसिलेन इन टोल्यूइन एंड हाइड्रोलिसिस विद वाटर। तो आपका ट्राइक्लोरोसिलेन आपका और डाइक्लोरोसिलेन के साथ रिएक्शन करके आपका बनाए जाते हैं बेटा। ये आपका किसी फोटो जो आपका एक सिलिकॉन रेजिन का आपका एग्जांपल है। ये जो R ग्रुप है ये बेटा आपका मिथाइल भी हो सकता है, आपका हाइड्रोजन भी हो सकता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी हो सकता है आपका। तो आपका एक बेसिक आपका जर्नल सिलिकॉन रेजिन का ही आपका स्ट्रक्चर है। अब यूजेस क्या है बेटा इसके, एक तो आपका इंसुलेटिंग मटेरियल बनाने में यूज किया जाता है बेटा इनका, एक इनको ग्लास फाइबर के साथ मिक्स किया जाता है ताकि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, इंक्रीज हो जाए। ग्लास फाइबर में ऐड करने से उनकी स्ट्रेंथ क्या है, इंक्रीज हो जाती है। लेमिनेट के तरह भी यूज किया जाता है, जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स हैं बेटा उनमें एज ए लेमिनेट भी यूज करते हैं आप सिलिकॉन रेजिन्स को। इनको इनकैप्सुलेशन ऑफ कंपोनेंट्स सच एज रजिस्टर्स, जो रजिस्टर्स हैं बेटा या रजिस्टर्स जैसे और कंपोनेंट्स हैं उनके एनकैप्सुलेशन के लिए भी आपका सिलिकॉन रेजिन्स का यूज किया जाता है। जो आपका बेटा नॉन स्टिक कोटिंग की जाती है बेटा, डोमेस्टिक कुकिंग वेयर है आपके, घरेलू बर्तन है आपके जो किचन में यूज होते हैं बेटा, उन पे आपका नॉन स्टिकी कोटिंग की जाती है, वो आपका जर्नली क्या होती है, आपकी सिलिकॉन रेजिन की होती है आपका। अब पॉलीसिलिऑक्सेन आपका कोपोलीमर्स है आपका, ये आपका पॉलीसिलिऑक्सेन कोपोलीमर्स है बेटा। इसके जो कोपोलीमर्स हैं आपका पॉलीसिलिऑक्सेन्स के, जो अब तक हम पढ़ रहे थे सिलिकॉन्स भी बोलते हैं जिनको, वो आपके कैसे बनाए जाते हैं, बाय कंबाइनिंग पॉलीसिलिऑक्सेन स्ट्रक्चर विद ऑर्गेनिक पॉलीमर स्ट्रक्चर। अगर ऑर्गेनिक पॉलीमर स्ट्रक्चर के साथ बेटा आप इन सिलिकॉन्स को मिक्स कर दें तो आपका क्या है, कोपोलीमर्स बन जाएंगे आपके पॉलीसिलिऑक्सेन्स के। बेसिकली दो टाइप के आपके होते हैं, वैसे तो 4 टाइप के होते हैं, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट आपके हैं 2 टाइप के होते हैं जो आपके सिलेबस में भी मेंशन है, ब्लॉक कोपोलीमर और क्राफ्ट कोपोलीमर। ब्लॉक कोपोलीमर क्या होता है, जिसमें बेटा आपका शॉर्टर और लॉन्गर सिलोक्सेन्स आर कनेक्टेड बाय ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनिक पॉलीमर एज ए ब्लॉक ऐड होते हैं। आगे एग्जांपल नेक्स्ट स्लाइड है बेटा, जो उसमें आपका स्ट्रक्चर से समझाने की कोशिश कर रखी है, वहां पे एकदम समझ में आ जाएगा आपको। लेकिन आपका डेफिनेशन से क्या है, आपका ब्लॉक कोपोलीमर में क्या होता है, शॉर्ट या लॉन्गर सिलोक्सेन्स क्या होते हैं आपके ब्लॉक्स में, आपका ऑर्गेनिक पॉलीमर्स के एक ब्लॉक में आपका वो आपका अरेंज होते हैं ओके, ब्लॉक कोपोलीमर। और क्राफ्ट में क्या होता है आपका, देयर आर कंटिन्यूअस पॉलीसिलिऑक्सेन चेन्स व्हिच आर आइदर कनेक्टेड और सब्स्टिट्यूटेड बाय ऑर्गेनिक पॉलीमर ब्लॉक्स। तो इसमें कंटिन्यूअस, उसमें तो क्या था आपका ब्लॉक में तो शॉर्टर या लॉन्गर सिलोक्सेन आपका आएगा, फिर बाद में ऑर्गेनिक ब्लॉक आ जाएंगे, फिर आपका शॉर्टर या लॉन्गर सिलोक्सेन आ जाएगा, ऐसे ब्लॉक चलेंगे। क्राफ्ट में क्या है आपका, कंटिन्यूअस होएगी आपकी पॉलीसिलोक्सेन की चेन, जिसमें जो आपका या तो जुड़ी हुई है आगे जाके ऑर्गेनिक पॉलीमर से या सब्स्टिट्यूटेड है, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स उसके क्या है, सब्स्टिट्यूटेड है, तो आपके क्या होते हैं क्राफ्ट पॉलीमर। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा यहाँ पे ब्लॉक में दिखा रखा है आपका एग्जांपल, ये आपके एग्जांपल हैं। जैसे सपोज ए तो आपका क्या है, ए तो आपका पॉलीसिलिऑक्सेन चेन है और बी बेटा आपका ऑर्गेनिक आपका पॉलीमर चेन है, तो क्या होगा इसमें ब्लॉक्स में मिलेंगे आपका। जैसे आपका ये आपका स्टार्टिंग में पॉलीसिलिऑक्सेन चेन है, फिर आपका ऑर्गेनिक पॉलीमर चेन है, फिर आपका आगे फिर आपका पॉलीसिलिऑक्सेन चेन है, इस टाइप से आपका ब्लॉक्स में होता है। और क्राफ्ट में क्या होता है बेटा आपका, क्राफ्ट में क्या होता है आपका, क्राफ्ट में जैसे डेफिनेशन भी बताई,
कंटिन्यूअस, जैसे ए है ये आपका, ये पॉलीसिलिकॉन चेन है तो कंटिन्यूअस चेन है पॉलीसिलिकॉन चेन की, तो ये तो या तो आगे जाके आपके कनेक्टेड है आपका ऑर्गेनिक पॉलीमर से, या फिर आपका एज ए सब्स्टिट्यूएंट, जैसे ऑर्गेनिक पॉलीमर्स यहाँ पे एज ए सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पे ब्रांचिंग में एज ए सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पे एज ए सब्स्टिट्यूएंट, तो ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो इसको बोला जाता है बेटा क्राफ्ट पॉलीमर। तो मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा आपका ब्लॉक और क्राफ्ट पॉलीमर को पॉलीमर में क्या डिफरेंस है। अब पॉलीसिलियंस को आपका प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं बेटा, इनको प्रिपेयर कर सकते हैं आप, जैसे आपका डाई आपका एल्काइल आपका डाइक्लोरोसिलेन था, उसके आप सोडियम टोल्यूइन के साथ रिएक्शन करा दें तो वहां पे आप इनको आप प्रिपेयर कर सकते हैं सिलेंस को। पॉलीसिलेंस, पॉलीसिलेंस होता है जिसमें आपका ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है तो उसको आपका बोला जाता है नॉर्मली आपका सिलिकॉन पे 4 आपका, उनको बोला जाता है सिलेन आपका। जैसे आपका पॉलीसिलियोक्सेन तो आपको पता ही चल गया, ये तो सिलोक्सेन तो आपका होता है ये, ठीक है, और सिलेन होता है आपका ये 4 आपका हेलोजन ग्रुप लगे हुए हैं, आपका क्या है सिलेन आपका। केमिकल रिएक्शंस दिखा रखे हैं बेटा ये आपका कुछ। अब ये हाइड्रोलिसिस है आपका, जैसे आपका एक्स में आपका कुछ भी हो सकता है, ओ आर है, जैसे यहाँ पे H2O के साथ करेंगे तो यहाँ पे OH ग्रुप अटैच हो गया। कंडेंसेशन रिएक्शन है आपका बेटा, 2 मॉलिक्यूल्स हैं वो रिएक्ट करके आपका लिंकेज बना लेंगे, आपका डाइसिलेन बना लेंगे, एक सिलेन, ये क्या होगा ट्राइमिथाइल डाइसिलेन, आपका ये डाइसिलेन बन गया आपका। ये आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपका। नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका पॉलीफॉस्फाजीन्स। अब पॉलीफॉस्फाजीन्स भी आपके क्या होते हैं बेटा, इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स होते हैं जिसमें आपका क्या है अल्टरनेट फॉस्फोरस और नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं विद 2 सब्स्टिट्यूएंट ऑन ईच फॉस्फोरस एटम। तो जो फॉस्फाजीन्स हैं या पॉलीफॉस्फाजीन्स में जो बेसिक यूनिट है उसकी, उसमें क्या होगा आपका पॉलीफॉस्फाजीन में, एक तो क्या होता है अल्टरनेट पोजीशन पे नाइट्रोजन फॉस्फोरस, फिर आपका नाइट्रोजन और फिर आपका फॉस्फोरस, इस टाइप से अल्टरनेट पोजीशन पे आपका नाइट्रोजन फॉस्फोरस होते हैं, और फॉस्फोरस पे क्या है आपका 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे होते हैं, तो ये आपके क्या होते हैं पॉलीफॉस्फाजीन्स होते हैं, आपके जर्नल फॉर्मूला है। कैसे बना सकते हैं बेटा फॉस्फाजीन्स को, पॉलीफॉस्फाजीन्स को सॉरी, ये आपका फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की आपका अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके आप बना सकते हैं। n नंबर ऑफ आप PCl5 मॉलिक्यूल और n नंबर ऑफ अमोनियम क्लोराइड मॉलिक्यूल लेंगे तो n नंबर ऑफ आपके पास क्या है यूनिट का कंटेनिंग आपका फॉस्फाजीन आ जाएगी पॉलीफॉस्फाजीन। ये आपका PnCl2 आपका क्या है बेसिक यूनिट, आपका Cl2 हो सकता है, कोई और भी हो सकता है आपका सब्स्टिट्यूएंट, मेन आपका P पे क्या है 2 ग्रुप होंगे आपके। आप ऐसे ही आपका P3N5 का आपका ले सकते हैं कंपाउंड n टाइम्स आपका P3N5 n प्लस NCl2, ये आप लेंगे तो भी आपका PnCl2 का n ये बन जाएगा आपका पॉलीफॉस्फाजीन बन जाएगा। S4N4 में आप SOCl2 और PCl3 मिलाएंगे तो भी आपका पॉलीफॉस्फाजीन, ये ट्राइफॉस्फाजीन हो गया आपका, 3 लगे हैं तो ट्राइफॉस्फाजीन, आपका नॉर्मली आप n है तो पॉलीफॉस्फाजीन बोल सकते हैं आपका। PCl5 प्लस अमोनिया करेंगे तो भी आपका ये आपका बन गया आपका ट्राइफॉस्फाजीन, आपका PnCl2 का थ्राइस आपका ट्राइफॉस्फाजीन में आप KSO2F मिलाएंगे तो आपका PnF2 का थ्राइस आ जाएगा आपका। PnCl2 का थ्राइस में आप PbF2 मिलाएंगे तो आपका PnFCl4 आ जाएगा प्लस PbCl2। तो मीन्स आप क्लोरीन को जो आपका इसमें जो आपका R ग्रुप पे आपके जो जो जर्नल यूनिट है इसमें आपका R ग्रुप में आपका अगर हेलोजन है यहाँ पे तो हेलोजन ग्रुप को आप इजीली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के द्वारा। प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, साइक्लिक फॉस्फोनाइट्राइल हैलाइड्स बोलते हैं इनको, जो आपका इनका स्ट्रक्चर पढ़ा गया है बेटा आपका कौन कौन से, एक तो ट्राइफिनाइल का आपका और एक ट्राइफॉस्फाजीन और टेट्राफॉस्फाजीन का, NPCl2 का थ्राइस और NPCl2 का 4। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं बेटा इनकी, अगर आप ट्राई आपका फॉस्फाजीन को हीट करोगे या फिर आपका टेट्राफॉस्फाजीन को हीट करोगे तो ये पॉलीमराइज हो जाते हैं इलास्टिक प्रोडक्ट में। उस इलास्टिक प्रोडक्ट का मोलिकुलर वेट क्या है बहुत ही ज्यादा होता है, और ऑन हीटिंग द प्रोडक्ट गेट डीपोलीमराइज्ड। तो आपका क्या करेंगे हीटिंग करेंगे इनको तो पोलीमराइज हो गया आपका हाई मोलिकुलर वेट का इलास्टिक प्रोडक्ट बना लेंगे, लेकिन आप और ज्यादा हीटिंग करोगे तो दोबारा डीपोलीमराइज हो जाएंगे बेटा। अब रिएक्शंस भी दे सकते हैं बेटा आप, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसे आपका क्लोरीन एटम है जो आपका मैंने बताया भी था, जैसे आपका क्या है ये आपका एग्जांपल आपका ट्राइफॉस्फाजीन का हेक्साक्लोरो। अब इसमें नेमिंग कैसे करते हैं देखो, आपका टोटल कितने हैं 6 आपके क्लोरो ग्रुप है, हेक्साक्लोरो साइक्लोट्राइफॉस्फाजीन, जो ट्राइफॉस्फाजीन साइक्लोट्राइफॉस्फाजीन आपका हेक्साक्लोरो। तो इसको आप हीट करोगे तो आपका क्या ये दिखा रखा है हीट कर रखा है तो आपका क्या बन गया पॉलीमर चेन बन गया, आपकी n की वैल्यू जहाँ पे 15,000 मींस हाई मोलिकुलर वेट का इलास्टोमर बन गया आपका। लेकिन आप फर्दर हीट करोगे तो दोबारा से क्या आ जाएगा डीपोलीमराइज हो जाएगा आपका।
इजीली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर सकते हैं। ये था आपका, तो आपका रिएक्शन क्लोरीन इजीली सब्स्टिट्यूट हो जाता है। जैसे आप RONA सोडियम इथोक्साइड या सोडियम आपका एल्कोक्साइड, सॉरी आपका सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो OR ग्रुप लग जाएगा, क्लोरीन ग्रुप को रिप्लेस करके क्या आपका OR ग्रुप लग जाएगा। और NH2 ग्रुप के साथ कराएंगे तो आपका Cl और आपका H बार निकल जाएगा, आपका NHR ग्रुप लग जाएगा। और आप R2NH सेकेंडरी अमीन के साथ करेंगे तो फिर भी आपका क्लोरीन और हाइड्रोजन बार आपका NR2 आपका लग जाएगा। इस टाइप से आप या मिक्सचर में करते हैं RONA और आपका R2NH ऐड करते हैं तो एक OR लग सकता है, एक NHR लग जाएगा। तो इस टाइप से इजीली आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं बाकी ग्रुप से, फ्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोक्सी इथोक्साइड, आपका SH, आपका SCN, NH2, अलग अलग ग्रुप से आप क्लोरीन को क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। जो आपके फोस्फोनाइट्राइल क्लोराइड्स हैं वो आपके बेटा ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। अब यूजेज क्या है बेटा फोस्फाजीन्स के, यूजेज क्या है आपको, इनको रिजिड प्लास्टिक में यूज किया जाता है, फाइबर्स में यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है बेटा, बिकॉज ये दे आर वाटर प्रूफ एंड फायर प्रूफ एंड अनअफेक्टेड बाय ऑयल एंड पेट्रोल। बेटा इनको रिजिड प्लास्टिक में यूज किया जाता है क्योंकि इन पे एक तो वाटर प्रूफ है, फायर प्रूफ है, और ऑयल और पेट्रोल से भी क्या है, अनअफेक्टेड है बेटा ये आपका। और इनको एज ए कैटलिस्ट भी यूज किया जाता है सिलिकॉन्स के मैन्युफैक्चर में। जो थिन फिल्म्स होती हैं बेटा पॉली अमीनो फोस्फाजीन्स की, मीन्स जहाँ पे पॉली क्लोरो की जगह आपका अमीन ग्रुप अमीनो ग्रुप लगा हुआ है, तो पॉली अमीनो फोस्फाजीन्स आपके क्या है, कवर सीवर बर्न्स बिकॉज दे प्रिवेंट द लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स एंड कीप जर्म्स आउट। तो क्या है बेटा, सीवर बर्न है आपका, जल जाते हैं आपके ज्यादा, तो वहां पे भी यूज कर देते हैं, उसकी रिकवरी के लिए भी आप क्या करते हैं, ये यूज करते हैं, क्योंकि क्या करता है आपका लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड को प्रिवेंट करता है आपका, और जर्म्स को क्या है, बाहर रखते हैं बेटा। ये स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग दिखा रखी है बेटा आपका। ये आपका हेक्साक्लोरो, आपका साइक्लो ट्राइक्लोरोफॉस्फाजीन में आपका दिखा रखा है, बॉन्ड एंगल दिखा रखे हैं बेटा आपका, फोस्फोर्स नाइट्रोजन फोस्फोर्स, जो ये वाला बेटा बॉन्ड एंगल है, ये कितना आपका 118 डिग्री का है बेटा आपका। ऐसे ही ये आपका ये वाला बॉन्ड एंगल बेटा नाइट्रोजन फोस्फोरस नाइट्रोजन वाला, ये भी कितने का है, 118 डिग्री का है बेटा। ये वाला आपका नाइट्रोजन फोस्फोरस और क्लोरीन, ये वाला बॉन्ड एंगल बेटा 158 डिग्री का है। ये बेटा क्लोरीन फोस्फोरस क्लोरीन बेटा, ये एंगल कितने हैं, 108 डिग्री का है आपका बेटा। अब स्ट्रक्चर स्टडीज में जैसे आपका स्ट्रक्चर है बेटा आपका, इसमें बॉन्डिंग दिखा रखे है ऑर्बिटल की फॉर्म में कि कैसे कंबाइन कर रहे हैं, कि पी के तो आपके ये आपका DYZ ऑर्बिटल दिखा रखा है आपका, पी का DYZ ऑर्बिटल, और नाइट्रोजन का अनहाइब्रिडाइज्ड जो ऑर्बिटल है उनका दिखा रखा है आपका इसमें, कि स्ट्रक्चर आपका किस टाइप से है, वो हम डिस्कस करेंगे पॉइंट से। जैसे स्ट्रक्चर क्या है आपका, जो हेलाइड ट्राइमर है, जो मींस आपका हेक्साक्लोरो ट्राई साइक्लो ट्राइफॉस्फाजीन है आपका, उसमें क्या होता है आपका प्लेनर 6 मेंबर्ड रिंग होती है बेटा आपका, 6 मेंबर्ड रिंग जैसे आपको पता ही है आपका। जो बॉन्ड एंगल है बेटा sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन और एंड अप्रोक्सीमेटली sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फॉस्फोरस का क्या है, कंसिस्टेंट है, वो आपका क्या है, फिक्स रहता है, आपका ज्यादा चेंज नहीं होता। जो sp2 ऑर्बिटल है बेटा नाइट्रोजन के, 2 sp2 ऑर्बिटल है, उनमें क्या है 1 इलेक्ट्रॉन ईच है, आर यूज्ड फॉर s बॉन्डिंग एंड द थर्ड कंटेन ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस लीव्स 1 इलेक्ट्रॉन फॉर द अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल। अब बेटा आपके पास पता है टोटल आपका 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन में, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो आपके नाइट्रोजन के s बॉन्डिंग में यूज होंगे। देखो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है नाइट्रोजन की आपका यहाँ पे, तो आपका देखो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा आपका, 2 तो आपके क्या है आपका एक एक इलेक्ट्रॉन है, 2 ऑर्बिटल्स में नाइट्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन है जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में, क्योंकि वो क्या है बॉन्डिंग कर रहे हैं आपका किसके साथ, आपका फॉस्फोरस के साथ, तो 2 तो आपके वहां पे यूज हो गए। जो थर्ड sp2 ऑर्बिटल है उसमें क्या है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो हो गया sp2। तो जो अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल बच गया, जो आपका pz z डायरेक्शन में है आपका, तो वो क्या है अनहाइब्रिडाइज्ड, और उसमें क्या है एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है जो आपका अनहाइब्रिडाइज्ड है। तो जो आपके अब नेक्स्ट बात करेंगे, जो फोस्फोरस के आपके बेटा 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, सब में क्या है आपका 4 इलेक्ट्रॉन है जो यूज करिए उसने s बॉन्डिंग में। s बॉन्डिंग में मींस आपका 2 आपका यूज कर लिया उसने आपका डबल बॉन्ड में, 2 आपका सब्स्टिट्यूएंट्स के साथ, तो आपका जो 4 sp3 ऑर्बिटल थे वो उनमें सब में चारों में एक इलेक्ट्रॉन है जो आपका s बॉन्डिंग में यूज हो गए। जो 5th इलेक्ट्रॉन बच गया जो फॉस्फोरस का, क्योंकि फॉस्फोरस में भी 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या है आपका d ऑर्बिटल ऑक्यूपाई कर लेता है, वो d ऑर्बिटल में आ जाता है। तो जो सारी की सारी बेटा फोस्फाजीन्स होती हैं वो प्लेनर नहीं होती है आपका,
अब जो DXZ, जो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आपका DXZ ऑर्बिटल में, तो जो DXZ ऑर्बिटल है बेटा फॉस्फोरस का, वो ओवरलैप कर लेता है PZ ऑर्बिटल के साथ नाइट्रोजन के, क्योंकि ये क्या है आपका, इसके एडजेसेंट प्रेजेंट है आपका, और ऑर्बिटल भी सेम आ गया आपका, वो XZ है, ये आपका Z है। तो जो DY, जो बेटा DYZ ऑर्बिटल है परपेंडिकुलर है आपका DXZ के, वो भी आपका ओवरलैप कर सकता है PZ ऑर्बिटल के साथ नाइट्रोजन के। तो मींस आपका जो PZ ऑर्बिटल है नाइट्रोजन का, उसके साथ बेटा आपका फॉस्फोरस का DXZ भी कर सकता है बेटा, और DYZ भी, दोनों ऑर्बिटल आपके क्या है, का ओवरलैप कर सकते हैं। तो देयर मे बी इन प्लेन p बॉन्डिंग बिटवीन द sp2 नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन एंड DXY एंड फॉर dx स्क्वायर y स्क्वायर ऑर्बिटल ऑफ द फॉस्फोरस। और इन प्लेन p बॉन्डिंग भी हो सकती है आपकी, जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है sp2 के आपके, नॉन बॉन्डिंग मींस आपका जो बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं कर रखा, जो 2 इलेक्ट्रॉन थे आपके एक ऑर्बिटल में, वो आपके नाइट्रोजन के आपके dxy के साथ या फिर आपका dx स्क्वायर y स्क्वायर ऑर्बिटल के साथ क्या कर सकते हैं, ओवरलैप कर सकते हैं। ये बेटा आपका डायग्रामेटिकली आपका ऑर्बिटल डायग्राम दिखा रखा है, आपका नेचर ऑफ बॉन्डिंग दिखा रखी है, आपका हेक्सा क्लोरो ट्राइफॉस्फाजीन में आपका, ये आपका इसके साथ ही आपका जो ये चैप्टर था आपका सिलिकॉन एंड फॉस्फाजीन, ये कंप्लीट हो चुका है। प्रॉब्लम्स को हम गूगल मीट पे या आपका नेक्स्ट वीडियो में हम अलग से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू बेटा।